ख्वाबों की कीमत वक्त के साथ बदल जाती है, पर कुछ लोग आज भी 1 करोड़ को अपनी मंजिल समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपका एक बहुत बड़ा सपना तोड़ने वाला हूं। हम सबके दिमाग में एक नंबर फिट है 1 करोड़, और हमें लगता है जिस दिन यह कॉर्पस बन गया, लाइफ सेट हो गई, हम अमीर हो गए। लेकिन रियलिटी इज क्वाइट अनकंफर्टेबल। 2030 तक 1 करोड़ सिर्फ मिडिल क्लास की कैटेगरी में आएगा। अगर आपको लगता है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, तो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रूफ। आज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पिछले 2-3 सालों में 50% तक बढ़ चुके हैं। पहले बच्चों की स्कूल फीस 1 लाख में मैनेज हो जाती थी, बट आज द सेम स्कूल्स आर डिमांडिंग 2.5 लैक्स, और 2030 तक तो ये लग्जरी बन जाएगा। पहले एक नॉर्मल सर्जरी 2 लाख में हो जाती थी, लेकिन आज हॉस्पिटल से निकलते निकलते 5 से 6 लाख। पहले मेट्रो सिटीज में रेंटल 30,000, लेकिन आज 50,000 प्लस। आपने नोटिस किया, हमारी इनकम वॉकिंग स्पीड से बढ़ रही है, और महंगाई फॉर्मूला 1 कार की स्पीड से। अगर चीजें इसी स्पीड से महंगी होती रही, तो 1 करोड़ कभी वेल्थ नहीं बन पाएगा, सिर्फ सर्वाइवल का फंड बन के रह जाएगा। तो सवाल यह है, अगर 1 करोड़ इनफ नहीं, तो एक्चुअल नंबर क्या होना चाहिए? इस वीडियो में हम सिंपल 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, 2030 तक 1 करोड़ का रियल वैल्यू क्या रहेगा। दूसरा, आपकी लाइफ के एक्चुअल खर्चे कितने बढ़ने वाले हैं। और तीसरा, अगर 1 करोड़ इनफ नहीं, तो आपका रियल टारगेट क्या होना चाहिए। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 10-15 साल पहले एक 10 लाख की कितनी वैल्यू होती थी? याद कीजिए, साल 2005-2006। अगर किसी के बैंक अकाउंट में 10 लाख होता था, तो पूरी बैंक ब्रांच उसे वीआईपी ट्रीट करती थी। लेकिन आज 2026 है, और उस 10 लाख की कीमत सिर्फ एक ढंग की एसयूवी की डाउन पेमेंट। पैसा वही है, बस उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है। इसे कहते हैं साइलेंट किलर, इन्फ्लेशन। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर पिछले 10-15 साल में 10 लाख की वैल्यू इतनी गिर गई, तो आने वाले 4-5 साल में 1 करोड़ का क्या होगा? प्रॉब्लम 1 करोड़ नहीं, प्रॉब्लम है उसका फ्यूचर वैल्यू। आज का 1 करोड़ 2030 तक सिर्फ 50 से 60 लाख के बराबर फील होगा। लेट अस चेक विद नंबर्स। मान लीजिए, आज आप 1 करोड़ एफडी में डालते हो, आपको मिलेगा 6 से 7%। दिखने में लगता है सेफ है, स्टेबल है, बट रियलिटी, टैक्स काटने के बाद आपको बचेगा 4 से 5%, और इन्फ्लेशन 6 से 7%। मतलब योर मनी इज नॉट ग्रोइंग, इट इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। बैंक आपको रिच फील करवाता है, बट इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपको पुअर बना देती है। 2030 में एक मिडिल क्लास फैमिली का दिन इमेजिन करते हैं। एजुकेशन, मान लीजिए आज किसी अच्छे कॉलेज की फीस 20 लाख है, तो 2030 तक वो 40 से 45 लाख हो जाएगी। मंथली एक्सपेंसेस, अगर आज आपका घर खर्च 1 लाख रुपया महीना है, तो 2030 तक 1,60,000 रुपया चाहिए। अब एक सिंपल सवाल, मान लीजिए आपने 1 करोड़ की एफडी करवा ली 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो टैक्स काटने के बाद आपको मिलेगा 50,000 रुपया महीना। तो 2030 में विल यू फील रिच विथ 50,000 रुपीज पर मंथ? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ सरवाइव कर पाएंगे। मान लीजिए आप 2 लाख रुपया महीना खर्च करते हो, जो कि 2030 में एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल होगा, तो ये 1 करोड़ कितने साल चलेगा? अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल। फिर उसके बाद अगेन जीरो। इसका मतलब वो अमाउंट जिसको आप लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव समझते हो, वो सिर्फ कुछ सालों की लाइफ की ईएमआई है। और अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं इनकम रुक गई, कोई मेडिकल अर्जेंसी आ गई, तो ये 4 से 5 साल, 2 से 3 साल भी बन सकते हैं। उसके बाद अगेन जीरो, वही स्ट्रगल और वही रेस। इसका मतलब 1 करोड़ का नंबर कोई वेल्थ नहीं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी कंफर्ट। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सरवाइव ना करो, बल्कि एक्चुअल में ग्रो करो,
तो आपको ये टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, आर यू इन्वेस्टिंग और जस्ट फीलिंग बिजी? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 20 से 30 स्टॉक्स, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा, बट कन्विक्शन कहीं भी नहीं। रैंडम सिप्स विदाउट एनी क्लैरिटी। पोर्टफोलियो दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, बट अंदर से कंफ्यूज्ड। और फिर क्या होता है, 5 से 7 साल निकल जाते हैं, यू आर रेगुलरली इन्वेस्टिंग बट पोर्टफोलियो वहीं का वहीं। और ये सबसे डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि आपको लगता है यू आर प्रोग्रेसिंग बट एक्चुअली यू आर स्टक। नाउ ए हार्श रियलिटी चेक। मार्केट कभी फेल नहीं होती, आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर डाइवर्सिफिकेशन, हर एक डिप पे बाइंग विदाउट एनी कन्विक्शन, और हर एक रैली पे प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे पोर्टफोलियो से कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। इन केस इफ यू एक्चुअली वांट टू क्रिएट वेल्थ, देन यू हैव टू बी ए सीरियस एंड फोकस्ड इन्वेस्टर। तो सोल्यूशन क्या है? इसका मतलब 1 करोड़ का गोल रखना, क्या यह गलत ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। गलती 1 करोड़ में नहीं, गलती है उसे फाइनल डेस्टिनेशन समझने में। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2030, तो आपको अपना मेंटल टारगेट अपग्रेड करना होगा। 1 करोड़ नहीं, 3 से 5 करोड़ का सोचना शुरू करो। आई नो वट यू आर थिंकिंग, इतना बड़ा नंबर कैसे अचीव होगा? तो एक स्टेप में नहीं, बट सही डायरेक्शन में ये डेफिनेटली अचीव होगा। सही डायरेक्शन के 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल, अपनी इनकम बढ़ाओ। 5 करोड़ सिर्फ इन्वेस्टिंग और सेविंग से नहीं बनते, इनकम ग्रोथ ही सबसे बड़ा लेवर है। दूसरा, फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो। 30 स्टॉक्स नहीं, 5 से 10 स्टॉक्स, वो आइडियाज जिसको आप समझते हो। और तीसरा, टाइम को अपना काम करने दो। वेल्थ कभी जल्दबाजी में नहीं बनती, कंसिस्टेंसी के साथ बनती है। याद रखिएगा, आपका गोल, जी हाँ, आपका गोल ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आप 1 करोड़ की सोचोगे तो 1 करोड़ तक ही पहुंचोगे, लेकिन अगर आप 5 करोड़ की सोच रखोगे तो कम से कम 2 से 3 करोड़ तक तो पहुंच ही जाओगे। सो इट इज ऑलवेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू थिंक बिग। एक बात क्लियर समझ लो, इस पूरी जर्नी में इक्विटी इज द ऑक्सीजन। गोल्ड और एफडी सिर्फ आपके पैसे को सेफ रख सकते हैं, आपको कभी अमीर नहीं बना सकते। एफडी क्या करती है? आपके पैसे को बस जिंदा रखती है। गोल्ड क्या करता है? सिर्फ कभी कभी प्रोटेक्शन देता है। और वेल्थ क्रिएशन अनडाउटेडली ये इक्विटी का काम। अगर आप सिर्फ गोल्ड और एफडी पर डिपेंड करोगे तो यकीनन इन्फ्लेशन से रेस हार जाओगे। तो याद रखिएगा, सेफ रहना अलग बात है और आगे बढ़ना बिल्कुल अलग। अगर आप रियल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा डिसिप्लिन इन द इक्विटी। टॉप 10 से 15 स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो इंडिया की बैकबोन है, और कुछ हाई ग्रोथ मिड कैप्स भी जो आपके पोर्टफोलियो को स्पीड दें। ये कॉम्बिनेशन आपको एवरेज से ऊपर लेके जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अपनी सेफ्टी के चक्कर में फ्यूचर ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वेल्थ बनाना इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बस यू हैव टू फॉलो ए सिंपल फॉर्मूला, 15-15-15 का रूल। मतलब 15,000 के सिप 15 साल के लिए और अराउंड 15% रिटर्न। सुनने में इट साउंड सो सिंपल, लेकिन इसका इम्पैक्ट वेरी पावरफुल। ये फॉर्मूला आपको रियल वेल्थ बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ गेम कंसिस्टेंसी का, परफेक्ट टाइमिंग का नहीं। तो क्वेश्चन ये नहीं कि ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप 15 साल तक टिक पाओगे या नहीं। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ जागने की जरूरत है। 1 करोड़ की रकम बुरी नहीं, लेकिन उसे अपना फाइनल डेस्टिनेशन समझना यकीनन गलत है। अगर आप 2030 में फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हो, तो आज ही अपना टारगेट अपग्रेड करो। सोच बड़ी करो, टारगेट ऊंचा करो, स्ट्रेटेजी क्लियर रखो, और टाइम को अपने फेवर में काम करने दो। कंक्लूजन, सोच बदलो, वरना रिजल्ट वहीं के वहीं रहेंगे। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।